Welcome to Atreya Ayurved Sambhasha, where we explore the ancient science of healing. हेलो गाइस, वेलकम टू अत्रेय आयुर्वेद संभाषा। आज की संभाषा में हम बात करने वाले हैं छत्तछीण के बारे में, जो कि बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसमें चलते हैं आगे की तरफ, जो कि है सर्वप्रथम उसकी परिभाषा। जब अत्यधिक शारीरिक परिश्रम या आघात के कारण वक्ष में घाव हो जाता है और परिणाम स्वरूप शरीर का क्षय होने लगता है, तो इस स्थिति को छत्तछीण कहा जाता है। कोई भी ऐसी क्रिया जिसके बाद उर प्रदेश में क्षत हो जाता है, जैसे कि किसी ऊंचे स्थान से गिर पड़ना या फिर अत्यधिक रूक्ष आहार का सेवन करने के बाद स्त्री संग करना, तो क्या होता है उससे कि उर में क्षत हो जाता है ना। और क्या होता है, उर में क्षति होने के कारण छत्तछीण की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं उर क्षत के पूर्व रूप पर, जो कि है अव्यक्त लक्षण ही पूर्व रूप माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो व्यक्त लक्षण हो रहे हैं, जैसे कि जो दिखाई दे रहे हैं लक्षण, वो लक्षण अव्यक्त होते हैं और उसी को पूर्व रूप माना जाता है। और छत के निदान क्या है? बल से ज्यादा शक्ति लगाने से, जैसे कि अपनी जो शक्ति है उससे ज्यादा बल लगाकर धनुष तोड़ना, उसको उर छत में आता है वो। और क्या होता है, उर में क्षति हो जाती है। और या फिर शक्ति से अधिक बोझ ढोना, जो कि हमारी शक्ति, जैसे हमारा वेट है 60 किलो, अब उठा रहे हैं 150 किलो, तो क्या होता है कि उर में क्षत हो जाता है। और क्या होता है, फुस में क्षति हो जाती है तो लंग्स में ट्रोमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उर क्षत हो जाता है। तो शक्ति से अधिक बोझ उठाने के कारण और अपने से अधिक बलवान पुरुष के साथ बल का प्रदर्शन करना। अब लड़ाई हो रही है तो भाई धौंस दिखाने के लिए ज़्यादा, तो क्या किया, अपने से ज़्यादा बलवान पुरुष है उसके साथ लड़ने लग गए। कहीं क्या होगा, उस टाइम पे उर की क्षति हो जाएगी, उर की क्षति हो जाएगी। ठीक है। या फिर अत्यधिक ऊंचाई से गिरना, यानी कि कोई इंसान जो है अत्यधिक ऊंचाई से गिर गया तो क्या होगा, उर की क्षति हो जाएगी। ठीक है। या फिर दौड़ते हुए घोड़े या बैल को पकड़ना, तो उसके कारण क्या होगा, उर की क्षति हो जाएगी। नेक्स्ट है छत्तछीण के अपर निदान क्या है? निदान जो है वो है अत्यंत रूक्ष अन्न या फिर अल्प या प्रमित आहार का सेवन करना, उसके उपरांत अत्यधिक मैथुन में आसक्ति दिखाना, तो क्या होगा, उसके कारण वक्ष प्रदेश में पीड़ा होने लगेगी। वक्ष स्थल का फटना यानी टूटने के समान पीड़ा होगी, है ना। और अंग का सूखना, यानी कि अंगों में रुक्षता आ जाएगी। और क्या, शरीर कपने लगेगा, शरीर में कंपन होने लगेगी। बल, वर्ण और वीर्य, रुचि और जठराग्नि का क्षय होने लगेगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या है, अवस्था और उसके भेद, दो प्रकार के भेद होते हैं। एक होता है सद्दह छत, एक होता है जीर्ण छत। सद्दह छत क्या है? इसमें घाव ताजा होता है, जो कि अभी अभी लगा है, मान लो किसी के कहीं से कोई गिर गया, चोट लग गई उसके कारण। यह तीव्र होता है, जैसे छाती में तेज दर्द और खून आना। चिकित्सा क्या है? सद्दह व्रण यानी वाउंड हीलिंग की चिकित्सा उसके समान करनी चाहिए। और जीर्ण छत क्या है? यदि समय पर इलाज ना हो तो यह क्षय में बदल जाता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है। ठीक है। और क्या होगा कि इसमें शरीर सूखने लगेगा और धातुओं का क्षय होने लगेगा। और नेक्स्ट चलते हैं इसके निदान की तरफ। निदान क्या क्या है? किसके निदान मैंने आपको बताया, इन दोनों के जो छत, सद्दह छत है और जीर्ण छत है, इनके निदान है ये वाले। ठीक है। जो कि है भारी वजन उठाने के कारण, तो क्या होगा, सद्दह छत हो जाएगा। भारी वजन उठाने यानी ज्यादा वजन उठा लिया, या पतन या अभिघात हो गया, और अति व्यायाम, ज्यादा अति व्यायाम कर लिया, या फिर उच्च भाषण, ऊंची आवाज में बोलने के कारण। ठीक है। इसकी संप्राप्ति है निदान सेवन किया, जैसे कि अत्यधिक व्यायाम या आघात होना। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उर्छत हो जाएगा, वक्ष स्थल में घाव हो जाएगा और विदीर्णता हो जाएगी, यानी इंजरी हो जाएगी चेस्ट में। ठीक है। दोष प्रकोप हो जाएंगे, वायु द्वारा क्षत स्थान पर रक्त की दुष्टि होने लगेगी, वहां से क्या होगा, रक्त का संवहन होने लगेगा। छत्तछीण क्या होगा, फिर उसके बाद छत्तछीण की उत्पत्ति हो जाएगी, तो क्या होगा, धातुओं का क्षय और शरीर में कृशता उत्पन्न होने लगेगी। इसके सामान्य लक्षण क्या है? ओरशूल, छाती में तीव्र वेदना और रक्तस्ठीवन, यानी कि खांसने पर खून आना। ठीक है। कास और श्वास
यानी कि खांसी और सांस फूलने लगेगी, ज्वर होने, बुखार आने लगेगा, दौर्बल्य हो जाएगा, अत्यधिक कमजोरी होने लगेगी। अब इसकी साध्यता क्या है? साध्य है जिसका, जो इंसान बलवान है, जिसका बल अच्छा है और नया नया रोग जिसको हुआ है और अच्छे पाचन या अच्छी अग्नि के साथ हुआ है, ठीक है, जिसकी अग्नि अच्छी होती है, जिसका बल अच्छा होता है, जिसका वर्ण अच्छा होता है, तो वो व्याधि जल्दी ही साध्य हो जाती है। या पे क्या होगी? रोग अगर पुराना हो गया है लेकिन रोगी पथ्य, यानी कि अगर डाइट अच्छी कर रहा है, अच्छा दिनचर्या वगैरह का पालन कर रहा है, तो या फिर थोड़ा बल शेष रह गया है, तो वो याप्य है। और असाध्य क्या है? जब रोगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, अत्यधिक रक्तस्राव हो गया हो, या फिर बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग गई हो, और एक वर्ष से अधिक पुराना अगर घाव हो गया है, तो वो रोग क्या होगा? वो असाध्य हो जाएगा। ठीक है। चिकित्सा सूत्र क्या है? अनुसंधान करना चाहिए, घाव को भरने वाली औषधियाँ देनी चाहिए, संतर्पण करना चाहिए, रक्त स्तंभन करना चाहिए और वात का शमन करना चाहिए। संतर्पण में क्या? शरीर का बल बढ़ाने वाले मधुर और स्निग्ध भोजन का पान कराना चाहिए। रक्त स्तंभन में क्या है? खून को रोकने के लिए लाक्षा आदि का प्रयोग करना चाहिए। वात शमन यानी कि दर्द को कम करने वाले, वात को नियंत्रित करने वाले औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी औषधियां हो सकती हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें क्या करना है? संवादम दृष्टा आदि घृत का प्रयोग करना है, जिसमें गोखरू, खस, मजीठ, बला का मूल और गंभार की छाल का प्रयोग करना होता है। और सर्वप्रथम इसमें सर्पी गुड़ दिया जाता है, जिसमें आंवले का स्वरस होता है, विदारी कंद का स्वरस होता है, या फिर उसका क्वाथ होता है। तो इसमें आप नाम ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रथम सर्पी गुड़, द्वितीय सर्पी गुण और तृतीय सर्पी गुण। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी प्रमुख जो औषधियां क्या है? तो क्या है? गुग्गुलू में लाक्षादि गुग्गुलू को प्रयोग करना चाहिए, जो कि हड्डियों और ऊतकों को जोड़ता है। घृत में किसका करना है? अमृत प्राश घृत का इस्तेमाल करना है, लाक्षादि घृत का इस्तेमाल करना है। और चूर्ण में क्या? सेंधवादि चूर्ण कर सकते हैं, एलादि चूर्ण कर सकते हैं, सितोपलादि चूर्ण कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट जो है वो है नागबला कल्प का प्रयोग कर सकते हैं। रसायन इसमें क्या देना है? चमनप्राश का प्रयोग कराना है, नागबला रसायन का कराना है। एकल द्रव्य में लाक्षा, अर्जुन और यष्टि मधु का प्रयोग करा सकते हैं। छतचीण में क्या? संतर्पण का भी विधान बताया गया है। वो कैसे कराना है? जो व्यक्ति अपने अच्छा चाहता है, जो चाहता है कि वो उसका छतछीण जो है वो जल्दी ठीक हो जाए, तो क्या कराना चाहिए? ऐसा अन्नपान कराना चाहिए जो शरीर को तृप्त करे और शीतल हो, दाह उत्पन्न ना करे, और सुपाच्य यानी हल्का भोजन कराना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है? छतछीण में जल्दी ठीक हो जाता है। और यह क्या? संतर्पण का कार्य करता है। यानी और क्या होता है? छतछीण में यक्षमा, कास, रक्तपित्त की भी चिकित्सा करनी चाहिए। मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में राजेक्षमा पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वो देख लेना। उसमें भी मैंने आपको यक्षमा की चिकित्सा जो थी वो छतछीण के अनुसार ही थी, यानी कि छतछीण की चिकित्सा और राजेक्षमा की चिकित्सा लगभग सेम है। और इसमें क्या और करा सकते हैं? कास की चिकित्सा, रक्तपित्त की चिकित्सा, क्योंकि क्या हो रहा है? अगर क्षत हो गया है तो रक्त का वहन हो रहा है, तो उसमें रक्त की चिकित्सा कराएंगे। और फिर क्या है? अग्निमंद है तो पित्त क्या ऊर्ध्वगामी हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो फुफ्फुस में अगर प्रवेश करेगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें रक्त और पित्त दोनों की चिकित्सा कराएंगे। जो यक्षमा, कास तथा रक्तपित्त के रोगियों के लिए पथ्य बताया गया है, ठीक है, उन सारी चीज़ों का प्रयोग आपको छतछीण में भी करना है। ठीक है। आपको मैं रक्तपित्त भी पढ़ा चुकी हूँ, कास की वीडियो आई थिंक नहीं आई है, वो जल्दी ही आ जाएगी। और राजेक्षमा भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप प्लीज़ लास्ट वाली वीडियोस जाके देख लीजिएगा। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप जाके उनको विजिट कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। पथ्य और अपथ्य क्या है? पथ्य में है दुग्ध और घृत, मांस रस का सेवन, विशेषकर बकरे का सेवन, और मधुर फल का सेवन, जैसे कि अंगूर, अनार, और क्या करना है? पूर्ण विश्राम करना है।
ज़्यादा चलना फिरना नहीं, क्योंकि उसी कारण तो छत्तीण हुआ ही है। अपत्य क्या है? अत्यधिक व्यायाम करना, रूखा या तीक्ष्ण भोजन का सेवन करना, मैथुन करना और चिंता या क्रोध करना, जिसके कारण क्या होगा? यह रोग और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या हम निकालते हैं, जो कि है छत्तीण एक गंभीर व्याधि है जो उचित समय पर चिकित्सा और पौष्टिक आहार यानी कि न्यूट्रिशियस डाइट से ठीक हो सकती है। इसमें शक्ति बल को बचाना ही मुख्य चिकित्सा होती है, यानी कि ओज की रक्षा करना ही इसकी मुख्य चिकित्सा है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे मैंने आपको दे रखा है कि व्हाट इज़ नाड़ी परीक्षा, तो प्लीज़ आप उसको बताइए कि नाड़ी परीक्षा कैसे होती है और क्या क्या इसमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो नाड़ी परीक्षा पर होगी। धन्यवाद।